जा रहे हैं अपने सॉक्युलेंट्स के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सॉक्युलेंट्स होते क्या हैं। जितने भी प्लांट्स जो कि अपनी लीफ में पानी को स्टोर करके रखते हैं उन्हें हम सॉक्युलेंट्स कहते हैं। तो ये मेरे पास में अलग अलग वैरायटी के सॉक्युलेंट्स हैं। इसमें से कुछ हार्डी सॉक्युलेंट्स हैं, कुछ ऐसे सॉक्युलेंट्स हैं जिनका सीज़न अब जाने वाला है या चला ही गया है। तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने सॉक्युलेंट्स की केयर करें गर्मी के मौसम में, जिससे कि आपके सॉक्युलेंट्स जो है मरे नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कि सॉक्युलेंट्स हमारे किस तरीके की होती हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, आप जानते होंगे ये जेड प्लांट है। जेड प्लांट का जो सीज़न है अब आया है। गर्मी के मौसम में भी जेड प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहता है। जेड प्लांट एक हार्डी प्लांट है जो कि गर्मी में अगर आप थोड़ी सी इसकी केयर करते हैं तो बहुत आराम से चलता रहेगा। उसी के जैसा भी हवर्टिया, इसको मैंने प्रोपोगेट करा है, लेकिन हवर्टिया भी हमारा एक हार्डी प्लांट है। इसको भी अगर अभी हम ये अभी डोमेंसी में चला जाएगा, बट इसको अगर हम थोड़ा धूप में रखते हैं, इसकी इतनी केयर करने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। बट अब क्वेश्चन उठता है कि हमें केयर करनी किसकी है। तो केयर करनी है हमें अपने इन प्लांट्स की जो कि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट प्लांट्स हैं। सॉक्युलेंट सुनते ही हम सबके दिमाग में एक चीज़ आती है कि सॉक्युलेंट तो वो हुए जो कि रेगिस्तान में, एक डेजर्ट प्लांट है जो कि रेगिस्तान में उगते हैं, तो उनको तो गर्मी की आदत होगी। बट नहीं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सॉक्युलेंट होने के बावजूद भी उनको जो है ठंडा मौसम अच्छा लगता है। जैसे कि ये मेरा जेली बीन है। लक्ष्मी कमल की मैं बात करूं, उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं इचीवेरिया हमारा हो गया, जो भी हमारा ये स्ट्रिंग ऑफ हार्ट हमारा हो गया। तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी ग्रोथ होती है सर्दी के मौसम में, और अब इनके 101% चांसेस होते हैं कि ये प्लांट्स जो हैं ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम वही बात करेंगे कि कैसे आपको इन प्लांट्स की केयर करनी है कि आप इन्हें अपने नेक्स्ट सीजन के लिए अच्छे से सेव कर सकें। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले पॉटिंग मिक्स के बारे में कि आपको इन्हें किस तरीके की सॉइल देनी है। तो सॉइल में आपको सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप सॉक्युलेंट की सॉइल बना रहे हैं तो आप वर्मीकोलाइट और परलाइट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये दोनों ही हमारे को हेल्प करते हैं, हमारे सॉक्युलेंट्स को हेल्प करते हैं कि इसके अंदर जो रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम होती है वो अवॉइड हो सके। और ये दोनों ही हमें इतना हेल्पफुल रहते हैं कि इनके अंदर ऑक्सीजन ये अपने अंदर कंटेन करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे सॉक्युलेंट्स हैं वो गर्मी के मौसम में ख़राब नहीं होते। क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि आप अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो इसके अंदर जो है स्पेस होता है, और ये मतलब छोटे छोटे से इसके अंदर जो है स्पेस रहता है, और आप इसको जैसे भी क्रश करेंगे ये एकदम से चूरा जैसा बन जाता है। ये अपने अंदर ऑक्सीजन को कंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स को गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में बहुत ही अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिलती रहती है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है थोड़ा सा कोकोपीट का यूज़ करना है। अगर आपने अपने प्लांट्स को कोकोपीट में ही लगा रखा है सिर्फ सॉक्युलेंट को, तो 101% आपके सॉक्युलेंट्स जो है गर्मी के मौसम में ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने अपने सारे सॉक्युलेंट्स को सिर्फ कोकोपीट में लगाया था, एंड मेरे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है वो मर गए थे। तो इसीलिए मैं आपको जो पॉटिंग मिक्स बताने वाली हूँ, आप उसी तरीके की पॉटिंग मिक्स के अंदर अपने प्लांट्स को ग्रो करें। तो आपको लेना है रिवर सैंड, उसके बाद में आपको लेना है परलाइट या वर्मीकोलाइट, उसके साथ में आप बजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको गार्डन सॉइल्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप कच्चा कोयला, आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा कंपोस्ट डाल सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो वो बेस्ट रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर के आपको जो है अपने सॉक्युलेंट की सॉइल को बनाना है। अगर आप अपने सॉक्युलेंट्स को अभी रिपोर्ट कर सकते हैं तो आप इनको जल्द से जल्द रिपोर्ट कर दें मिट्टी के गमलों में। मिट्टी के गमलों में ऑक्सीजन जो है पास होती रहती है, एयर पास होती रहती है, तो उसकी वजह से वो अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको इन्हें पानी कैसे देना है। सर्दियों में तो हमने अपने सॉक्युलेंट्स को कम पानी दिया है, लेकिन अब हमारा मौसम चेंज हो गया है, गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब हमें अपने सॉक्युलेंट्स को रेगुलरली या फिर उनकी मिट्टी को चेक करके पानी देना है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपको अपने सॉक्युलेंट्स की पहले सॉइल को चेक करना है। जब आपको लगे कि ये पूरी तरीके से सूख गई है, 1 से 1.5 इंच तक सूख गई है, तभी आप इसके अंदर अच्छे से पानी दें कि इसका जो पानी है वो ड्रेनेज होल में से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद में आपको तब तक नहीं इसको पानी देना है जब तक फिर से जो आपकी सॉइल है वो सूख नहीं जाती। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी होने वाली है कि हमारे जो सॉक्युलेंट्स की सॉइल है वो डेली ही सूखने लगती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पानी इसमें दे सकते हैं। लेकिन जून से लेकर के बरसात के मौसम जब तक रहेगा, आपको इसके ऊपर सिर्फ स्प्रे करना है। जो भी आपकी स्प्रे बॉटल है आप उससे अपने सॉक्युलेंट्स के ऊपर स्प्रे करें, तो आपके जो सॉक्युलेंट्स है वो ख़राब नहीं होंगे। और अगर मैं बात करूँ कि पानी की, तो आपको पता है जैसे कि
कि इस बारिश के मौसम में जो हमारे सॉक्यूलेंट्स होते हैं उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन होने की ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, फंगस लग गई, प्लांट हमारा ख़राब हो गया। तो आप हाफ स्पून फंगीसाइड कोई सा भी ले सकते हैं, बेस्ट फंगीसाइड यूज़ करें, फंगीसाइड लें और फंगीसाइड लेने के बाद में आप उसको 1 लीटर पानी में मिलाएं और जब आपके सॉक्यूलेंट की अच्छे से सॉइल पूरी सूख जाए उसके बाद में जब सितंबर अक्टूबर का टाइम आएगा तो आप इसकी वैसे ही तरीके से आप केयर कर सकते हैं जैसे कि आपने सर्दियों में करी है। अभी इस मौसम में आप उसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं क्योंकि अब ये प्लांट्स डोमेंसी में चले जाएंगे तो उसके बाद में हम इसे फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। तो आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, आप इसको सीवीड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अपने प्लांट को वर्मी कंपोस्ट आप थोड़ा सा पानी में घोल कर रखें और उस पानी को छान करके आप अपने प्लांट्स पे दे सकते हैं, बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र रहता है। तो आप ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में हमें अपने प्लांट्स को रखना कहाँ पर है, क्योंकि सर्दियों में तो मैंने इसको धूप में रखा था, अब मैं अगर गर्मी में इसको धूप में रखूँगी तो मेरे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। तो गर्मी के मौसम में मुझे अपने प्लांट्स को शिफ्ट करना है, या तो मैं इन सबको इकट्ठा करके रख लूँ कि इनके अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहे, या फिर मैं इनको जो बड़े अगर आपके घर में बड़े बड़े पेड़ हैं तो आप उसके नीचे इनको लगा सकते हैं जिससे कि इनको छाँव में अच्छे से ये प्लांट्स जो है ग्रो होते रहें। और अगर आप एक काम और भी कर सकते हैं जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन रहे, आप मिट्टी के जो पॉट्स आते हैं बड़े बड़े थोड़े, उनमें आप पानी भर के रख सकते हैं। इन प्लांट्स को आप इकट्ठा करके रखें और उसके पास में आप मिट्टी के गमले में या मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रखें। तो उससे क्या होगा, इसके आपके जो प्लांट्स हैं उनमें मॉइस्चर मेंटेन रहेगा और जो आपके प्लांट्स हैं वो खराब नहीं हो। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं सॉक्यूलेंट्स, इनकी कुछ नेचर होती है। अब आपने देखा होगा कि इसकी जेली बीन है और जेली बीन के अंदर यहाँ पे रूटिंग आपको नजर आ रही होगी, इसमें रूट्स निकलने शुरू हो गई हैं। तो रूटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से कट करें और आप इसको सॉइल में लगा दें, क्योंकि इसका प्लांट का जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप इस वाले पोर्शन को या जहाँ से इसकी रूटिंग स्टार्ट हुई है वहाँ से आप कट करके लीफ हटा करके अगर आप इसको लगा देंगे सॉइल के अंदर तो आपके जो है न्यू प्लांट्स रेडी हो जाएंगे। क्योंकि सॉक्यूलेंट्स को हम सिर्फ 2 तरीके से ही प्रोपोगेट कर सकते हैं, या तो हम उसको लीफ से प्रोपोगेट करते हैं या फिर हम उसकी कटिंग लगाते हैं। तो सॉक्यूलेंट्स हमें खुद ही इंडिकेट करते हैं कि अब हमारा टाइम हो चुका है कंप्लीट। अब आप जो है इसको कट करें और कट करके जो है आप इससे न्यू प्लांट बना सकते हैं। अगर मैं इस प्लांट को ऐसे ही लगा रहने दूंगी तो थोड़े टाइम के बाद में जो उसके नीचे की स्टेम है वो गलनी शुरू हो जाएगी और जो मेरा प्लांट है पूरा का पूरा वो खराब हो जाएगा। अगर आप वर्मी कंपोस्ट या कोई भी फर्टिलाइजर या सीड्स अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो शुभ गैलरी से आप परचेज कर सकते हैं या फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर सारी डिटेल्स में आपको उसमें मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। मैं अपने प्लांट्स के लिए मोस्टली जो भी फर्टिलाइजर यूज़ करती हूँ या फिर जो भी फंगीसाइड यूज़ करती हूँ मैं उसी शॉप से परचेज करती हूँ, तो आप भी वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।